सब लोग ठीक हो ना? नो? क्यों? चलिए, हम क्या पढ़ रहे थे? मैंने कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स बताए थे रिगार्डिंग शिवालिक्स। तो आज हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक्स, ठीक है ना, विच इज़ वेरी कम्प्लेक्स देन द ग्रेटर हिमालय एंड मिडिल हिमालय। जैसे मैंने कल कहा था, ग्रेटर हिमालय जैसे बना हुआ है, जैसे मिडिल हिमालय बना हुआ है, वैसे बिल्कुल भी शिवालिक्स नहीं बने हुए हैं। शिवालिक्स की फॉर्मेशन जो है वो कम्प्लेक्स है, वो मुश्किल है देन द ग्रेटर हिमालय एंड मिडिल हिमालय, जो हमने कल ही बताया था। अब हम लिखते हैं यहाँ पर जो हेडिंग है, हेडिंग मस्ट बी द फॉर्मेशन, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक्स, ठीक है ना। दिस इज द टॉपिक, क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक्स। तो शिवालिक कैसे बने हुए हैं? तो मैं आई शैल स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय एज वेल एज मिडिल हिमालय। तो हम क्या लिखते हैं कि जो फॉर्मेशन हो, या मैं कह सकता हूं ऑरिजिन अगर हो, ठीक है ना, दोनों, चाहे मैं फॉर्मेशन की बात करता हूं या मैं ऑरिजिन की बात करता हूं, किसकी फॉर्मेशन किसका ऑरिजिन, चाहे वो ग्रेटर हिमालय हो एंड व्हाट मिडिल हिमालय हो, वो दोनों क्या हैं? वो है अंडरस्टूड, इज अंडरस्टूड। अंडरस्टूड का मतलब यहां पर ये है कि दैट इज इजी। तो इजी का मतलब क्या निकला यहां पर? कि जो भी ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय बना, असल में वो किसके साथ बना? सी के कॉलिजन की वजह से। यस और नो? हाँ। लेकिन जब मैं शिवालिक की बात करता हूं, इट पोजेस ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम। इट पोज ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम का मतलब क्या है? कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक्स। दैट्स वाई बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारे व्यू पॉइंट्स बताए हैं कि कैसे बने हैं शिवालिक्स। तो मैं यहां पर लिखता हूं जो फॉर्मेशन है, किसकी फॉर्मेशन? हाँ, जो फॉर्मेशन है किसकी? फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ऑफ शिवालिक जो है वो है क्या? फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक्स क्या है? पोज ए नंबर ऑफ व्हाट? ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। याद रखना मेरी बात, ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। दैट्स वाई scholars have given a number of what? Number of views regarding what? Its formation. Please pay the attention. ठीक है ना? सो फॉर्मेशन जो शिवालिक्स की है वो वैसी नहीं है जैसी ग्रेटर हिमालय की हुई है, वो वैसी नहीं है जैसे मिडिल हिमालय की हुई है। तो क्या है? शिवालिक्स पोज ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम। दैट्स वाई many scholars came, they gave their own views regarding formation of what? हिमालयाज। अब इसको समझते हैं कि जो ये हिमालयाज हमारे पास हैं, हिमालयाज जो है ये है क्या? ये असल में तीन चीज़ें, ये लिखा? नो। ये तीन चीज़ें जो हैं, तीन चीज़ें आपको वर्दी मेंशन हैं जो आपको याद रखना है शिवालिक्स में। कॉन्टिनेंटल कॉलिजन। अगर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आप ये बोलेंगे ये क्या लिखा है जी? फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक्स poses a number of problems. That's why scholars have given a number of views regarding its formation. Clear? Understood सबको? फिर मैं क्या कहता हूं, लिखा सबने? देखो, मैं जब लिखता हूं ना, मैं साथ साथ में बोलता भी हूं, ठीक है ना? तो जब डायग्राम बनाते हैं तो उस वक्त आपको यहां अटेंशन पे करना होगा। आई डोंट डिक्टेट टू मच। मैं हर कोई जो जितना मैं लिखता हूं उतना आप भी लिखते हो। आपका लेना कहना कि सर हम थकते हैं, तो ये पॉइंट जो है आप वापस ले लेना है। अब पॉइंट क्या है? तीन चीज़ें आपको याद रखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें हैं जो हमें शिवालिक से मिलते हैं। एक पॉइंट ये है, थ्री थिंग्स
हाउ मेनी थिंग्स? 3 features are worthy. 3 फीचर जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है. what worthy of mention. worthy of what? worthy of mention. 3 features are worthy mention. नंबर 1, जो सेडिमेंट्स हैं किसमें? शिवालिक्स में. यस, फर्स्ट पॉइंट जो सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स वायर इन शिवालिक्स, उसकी जो थिकनेस है, क्या है भाई? उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? वो है 4500 से लेके 6100 व्हाट मीटर्स. तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर आपको ये याद रखना है कि जो भी सेडिमेंट्स हमारे शिवालिक्स में हैं उनकी थिकनेस जो है वो वेरी करता है 4500 से लेके 6100 मीटर्स तक. थिकनेस क्लियर. सेकंड फीचर जो है वो ये है कि जितने भी इसमें सेडिमेंट्स हैं दे आर ऑफ न्यू ऑरिजिन, यानी वो नया है. वो sediments are of what? New origin. 6100, yes. what? 6100 मीटर्स. असल में मुझे आदत होगी ना तेज़ लिखने की, तो असल में जब मेंस की होती ना प्रैक्टिस, तो मुझे आदत होगी, तब से मुझे नहीं निकलता है. मैं कोशिश करूँगा अब. तो थर्ड पॉइंट जो है, तो मेंस क्योंकि मुझे नहीं लगता था 5.5 मिनट अलावा नहीं लगता था मुझे, क्योंकि मेरी ना वो प्रैक्टिस होगी तेज़. हाँ, तो ये लिखना है ना, तेज़ लिखना है. देखो इसमें जो हैंड राइटिंग होगी ना वो अलग होगी. द मोमेंट आई राइट ऑन द पेज तो मेरी हैंड राइटिंग अलग हो जाती है. सो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना. हाँ, थर्ड जो है इसमें है मैरीन. व्हाट्स मैरीन? हाँ, एक होता है मोरेन जो मैंने उस दिन लिखवाया था, ग्लेशियल. यस, इट इज मैरीन सेडिमेंट्स. व्हाट्स मैरीन हियर? हाँ, वाटर से वो होगा. सो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी. दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स और फीचर्स जो वर्दी मेंशनड है इस शिवालिक में. समझ आया सबको? चलो मैं आगे. मरीन का मतलब होता है वाटर. जी, कैसे पहुंचा उसके लिए हम पढ़ेंगे ना. चलो मैं आगे. नेक्स्ट पेज. यस, चलो अब सुनो. अब जब मैं बात करता हूं डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट व्यूज, तो उसको हम 1 बाय 1 में पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. कोई डायग्राम बुक में नहीं है, किसी बुक में नहीं है, पर मैं इमेजिन खुद से एक मैप बनाता हूं जो आप अपने आंसर में भी खुद से बना सकते हो और उनको शो कर सकते हो कि उन स्कॉलर्स का क्या व्यू पॉइंट था. तो मैं यहां पर लिखता हूं वेरियस व्यूज. वेरियस व्यूज. नंबर 1 लिखो. वेरियस व्यूज नंबर 1 लिखा. तो पहला व्यू क्या है? नेचुरल लेवी ऑफ शिवालिक रिवर. यहां रेंज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शिवालिक रिवर की बात कर रहा हूं. शिवालिक रिवर. लिखो नेचुरल लेवी ऑफ व्हाट? शिवालिक रिवर. लिखा. ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि जब ग्रेटर हिमालय बना उसके बाद मिडिल हिमालय बना, उसमें मत कोई प्रॉब्लम है भाई. कोलिजन हुआ, फोल्डिंग होगी, हो गया ग्रेटर हिमालय. सेकंड कोलिजन हुआ, क्या बन गया? फोल्डिंग होगी, बन गया क्या? मिडिल हिमालय. शाबाश. जब ग्रेटर हिमालय भी बना, मिडिल हिमालय भी बना, ये मगर बन कहाँ रहा था?
ये बन रहा था जियोसिंक्लाइन में, यस और नो, जहां पर आपका टेथी सी था। जब देखो अगर फॉर एग्जांपल दिस इज द एरिया, इफ दिस इज द एरिया ऑफ व्हाट, टेथी सी, है ना, तो पहले यहां पर क्या बना, इधर बना ग्रेटर हिमालय, फिर बना मिडल हिमालय। तो ये जो है ना, ये एरिया, व्हाट इज दिस, वाटर एरिया। तो पहले ये टेथी सी बहुत बड़ा था, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर हिमालय इट ऑक्यूपाइड द प्लेस ऑफ टेथी सी, क्लियर। सेकेंड फेज पर क्या हुआ, जब मिडल हिमालय बना, it again occupied the other part of the Tethys Sea, but there was a narrow, or I would say a long channel, yes or no. This long channel was called by some scholars, I will give you the name of the scholars too, was called as Shivalik River. समझ आया? So जब पहले ऊपर ग्रेटर हिमालय बना, बाद में मिडल हिमालय बना, बाद में नैरो चैनल ऑफ वाटर था, दैट्स कॉल्ड व्हाट। सबको समझ में आया? इसको हम डायग्राम बनाते हैं, पहले मैं समझा रहा था ऐसे नॉर्मल। तो हम क्या लिखते हैं, पहला हम लिखते हैं after the formation of greater Himalaya and middle Himalaya, after the formation of greater Himalaya and middle Himalaya, the Tethys Sea was narrowed down, yes or no, was narrowed down into a long channel, channel called Shivalik River. Please pay the attention. Called what? Shivalik River. ठीक है यहां तक। अब क्या है, जैसे हम मैप ही कल बना रहे थे, है ना, जब ग्रेटर हिमालय बना, सुनो, जब ग्रेटर हिमालय बना, इसने इसकी ऑक्यूपेशन ली, किसकी ऑक्यूपेशन, टेथीज। तो टेथीज नीचे कम हो गया, फिर उसके बाद क्या बन गया, मिडिल हिमालय, तो और पानी कम हो गया। तो फिर क्या हुआ कि ये पानी का इलाका है, ये एक नैरो था, पहले था सारा पानी, अब क्या हो गया, अब ये नैरो हो गया, ठीक है ना। मगर याद रखना, ये पानी जो है ना, ये पानी कहाँ से कहाँ जा रहा था, ये पानी जा रहा था फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। पानी वहाँ से नहीं आ रहा था ऐसे, पानी यहाँ से, द डायरेक्शन ऑफ द वाटर जो है, या सॉरी वाटर नहीं, रिवर कहना, जो डायरेक्शन ऑफ द रिवर जो है वो कहाँ से था, फ्रॉम आसाम हिल्स टू अरावली, क्योंकि यहाँ क्या है, यह है ना अरावली। हाँ, सो हम क्या लिखेंगे, जो ये चैनल, लॉन्ग चैनल थी, कॉल्ड व्हाट, शिवालिक रिवर, ये कहाँ से कहाँ मूव कर रही थी। पहला पॉइंट में ये लिखूंगा, दिस रिवर फ्लोड इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, दिस रिवर फ्लो टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट्स नॉर्थ वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। तो मैं क्या कहूँ कि ये कहाँ से जा रहा था, ये जा रहा था नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर, क्लियर। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम आसाम हिल से लेके कहाँ तक, अरावली तक। आसाम हिल्स कहाँ हैं, समवेयर हियर, सो फ्रॉम आसाम हिल से लेके कहाँ तक, अरावली तक ये जा रहा था। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं दिस रिवर वॉज फ्लोविंग, कहाँ फ्लो कर रहा था, दिस रिवर वॉज फ्लोविंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यस, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, north west direction. This river was flowing in north west direction from where, from Assam hills, to what, to Aravali. लिखो, from Assam hills to Aravali.
ठीक है ना। इस रिवर का नाम, जो इस चैनल को, नॉट रिवर को, आई वुड से फर्स्ट चैनल, जो एक चैनल थी ना जिसको हम क्या कहते हैं, शिवालिक रिवर, ये मैंने नाम नहीं बताया, ये एक स्कॉलर ने बताया जो ये कह रहा था कि क्या हो रहा था। जो ही ग्रेटर हिमालय बना, कुछ एरिया टेथिसी का गायब, फिर मिडिल हिमालय बना, फिर कुछ एरिया किसका, टेथिसी का, फिर से गायब, फिर क्या रह गया ये, फिर एक नैरो चैनल रह गई, लॉन्ग नैरो चैनल जो मूव कर रही थी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। कहां से लेके, आसाम हिल से लेके, क्योंकि आपको पता है अरावली यहां है, अरावली इज समवेयर हियर, आसाम हिल्स आर समवेयर हियर, सो ये इस डायरेक्शन में पानी जा रहा था। ये ना समझना कि सर यहाँ तो हाइट यहाँ है, भाई ये आप बोर्ड को देख रहे हो। मैं एक बार पढ़ा रहा था, उसमें एक लड़का था, ही वॉज अ गवर्नमेंट टीचर, मैं पढ़ा रहा था इंडस, जो मैं आपको आगे बोलने वाला था, मुझे याद आ गया अब कि मैं इंडस पढ़ा रहा था। मैंने कहा कि इंडस जो है इट कम्स फ्रॉम हियर कॉल्ड मानसरोवर लेक। वो टीचर थे, मैक्सिमम टीचर थे उसमें। कौन से टीचर, प्राइवेट स्कूल के नहीं, गवर्नमेंट, हाँ, विंटर ही चल रहा था। तो मैंने कहा कि जो पानी है इंडस जो है ना वो ऐसे ऐसे जा रहा है। एक टीचर है, मैं नहीं बताऊंगा नाम क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट से, फिर आप एक दूसरे को डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोलते हो, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, जो गलत बात है। भाई आप अपने घर को नहीं बोल सकते हो, है ना। मैं कहूँ मेरा भाई कैसा है, मैं गारंटी कहाँ दे सकता हूँ मेरा भाई कैसा होगा, या वो या मेरा भाई मेरे बारे में कैसे गारंटी दे सकता है। तो उसने मुझे कहा कि सर जो ये पानी है ये कैसे ऊपर जाता है, ये तो आप नीचे दिखा रहे हो, ये तो ऊपर जा रहा है। मैंने कहा कि इसको लगा है बड़ा हॉर्स वाला मोटर, वो इसको चढ़ा रहा है। भाई ये तो आप बोर्ड को देख रहे हो ना ऐसे, अगर आप इस बोर्ड को ऐसे करेंगे तो पानी जाएगा ना। अब यहाँ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंड मास ऑन द सरफेस, सो ऑब्वियसली पानी तो जाएगा ना। तो ये ना समझना कि सर यहाँ पर हाइट है, यहाँ पर ये ना, ऐसा बिल्कुल ना समझना, क्योंकि आप इसको बोर्ड को देखते हो। आप कंसिडर करो कि ये बोर्ड जो है ऐसे है, आप चलेगा पानी ऐसे है ना, आप चलेगा ना पानी, शाबाश। सो कहाँ से जा रहा था पानी, आसाम हिल से लेके कहाँ तक, अरावली तक, शाबाश। तो इस रिवर को एक नाम है पिलग्रिम एक नाम है, और पास्को एक नाम है, स्कॉलर्स के नाम है। पिलग्रिम ने कहा कि दिस लॉन्ग चैनल जो है, जो फ्लो कर रही थी फ्रॉम आसाम हिल्स टू अरावली, उसी ने इसको नाम रखा शिवालिक रिवर। क्या रखा नाम, शिवालिक रिवर। तो क्या 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 नाम है इसका, दिस चैनल was known as शिवालिक what? शिवालिक रिवर by पिलग्रिम। बाय पिलग्रिम। तो इस चैनल को क्या नाम दिया गया, एक रिवर, क्या रिवर, शिवालिक रिवर, बाय होम। समझ आया सबको आया समझ में। लिखो आराम से, बाय पिलग्रिम। अब सेकंड पॉइंट ये है, कौन से वाटर, वो मैं पेनिनसुला की बात कर रहा था ना, ये तो हिमालय की बात चल रही है। बाय पिलग्रिम। लेकिन इसी रिवर को किसी और ने कहा इंडो ब्रह्मा रिवर। क्या, दिस रिवर was known as what? Indo-Brahma river by पास्को। ये अपने आंसर में लिखना, मैं भी क्वेश्चन देता हूँ, वो फिर घर जाके 150 वर्ड्स का कोशिश करना लिखने की। लिखो। फिर क्या हुआ, ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं जब 1000 सालों से रिवर्स बहने लगे, कहाँ से बहने लगे, देखो 1000 सालों से रिवर्स बहने लगे मिडिल हिमालय से, 1000 सालों से रिवर बहने लगे कहाँ से, हाँ, तो रिवर कहाँ जा रहे थे, जो हिमालय से आ रहे थे, शिवालिक से। कहाँ गए, शिवालिक से, शिवालिक तो बना ही नहीं है अभी। ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय जो 1000 सालों से रिवर आ रहे थे, कहाँ गए शिवालिक रिवर में, शिवालिक से नहीं आए, शिवालिक भी बना ही नहीं ना। तो उन्होंने क्या किया, 1000 सालों से वो डेब्रिस को जमा कर रहे थे नीचे। आप कहो कि सर समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करता हूं समझाने की। सुनो,
यहां तक लिखा, सब में लिखा। मैं कोशिश कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द ग्रेटर हिमालय, if this is the greater Himalaya and this is the middle Himalaya, clear? This is the greater Himalaya and this is what? This is what? Middle Himalaya. अब क्या हो रहा है, ग्रेटर हिमालय से रिवर्स बहने लगे कहाँ गए? शिवालिक क्या? रिवर में, शाबाश। सिमिलरली मिडिल हिमालय से भी रिवर्स बहने लगे कहाँ गए? अब ये आज ही जा रही है, 1000 सालों से जा रहे थे। सो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दीज रिवर्स विच रिवर्स फ्लो फ्रॉम हिमालयाज, दैट्स कॉल्ड ग्रेटर हिमालय एंड मिडल हिमालय। दिस इज ग्रेटर हिमालय एंड दिस इज व्हाट? मिडल हिमालय। जो ग्रेटर हिमालय और मिडल हिमालय से 1000 सालों से रिवर्स बह रहे थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मटीरियल को क्या किया? यहाँ पर जमा किया। क्या ये 1 साल का काम है? 1000 सालों से ड्रेन कर रहा था, जमा कहाँ हुआ? जमा हुआ शिवालिक रिवर पर। ठीक, अब क्या हुआ? फिर ये कहते हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्या होगी कि जब अर्थ नज़दीक आ गई, जब इंडियन शील्ड नज़दीक आ गया, इसने कंप्रेस किया इस मटेरियल को, तो बन गया क्या? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये क्या कहते हैं? यू कैन राइट रिवर्स वेयर फ्लोविंग, rivers were flowing from greater Himalaya and what? Middle Himalaya, and debris was collected in Shivalik river। 1000 सालों से मटीरियल ड्रेन हो रहा था बाय द रिवर्स, हाँ, और उन रिवर्स ने जमा किया नीचे मटीरियल। कहाँ समझ आया? तो उसके बाद क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जब मूवमेंट हुई, दिस मटीरियल गॉट कंप्रेस्ड एंड शिवालिक वाज फॉर्म्ड। मगर इसको क्रिटिसिज्म हुआ। क्या हुआ? बोला कि अगर मटीरियल नीचे जमा हो गया फिर कंप्रेस हुआ, उस मटीरियल का कंप्रेस होना फिर इतना बड़ा शिवालिक बनना ये पॉसिबल है ही नहीं। तो क्रिटिसिज्म है। तो इन्होंने क्या लिखा? रिवर्स वेयर फ्लोइंग फ्रॉम ग्रेटर हिमालय एंड मिडिल हिमालय and debris was collected in the Shivalik river because of movement of what? Movement of earth. This debris was what? Was compressed and shivalics were what? Shivalics were formed। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई डाउट है? हाँ, शाबाश। हाँ जी, नहीं, जब ना वो ब्लॉक्स नीचे नज़दीक आ रहे थे, जब इंडियन शील्ड नज़दीक आ रहा था, लैंड मास नहीं, प्लेट्स नहीं, ना प्लेट्स नहीं, जब अर्थ लैंड मास टुकड़े जब नज़दीक आ रहे थे, प्लेट्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं ना इनके पास। जो ये वाले सपोर्टर्स हैं ना इस चीज़ को, शिवालिक कैसे बने, उनके पास कोई प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वो बोल रहे थे कि अर्थ की मूवमेंट ने जब लैंड मास आ रही थी, तो लैंड मास जब आ रहे थे, बीच में क्या था? सेडिमेंट्स, डेब्रिस, तो यही कंप्रेस हुआ। सवाल ये है कि अगर सेडिमेंट्स जमा हुआ है 1000 सालों से, है ना, लाइक ए लेवल, लाइक ए वॉल, तो फिर वो कंप्रेस हुआ, ठीक है कंप्रेस हुआ, लेकिन कंप्रेस होने के बाद क्या ये पॉसिबल है इतना ह्यूज, इतना हाइट वाला, इतना थिक वाला शिवालिक बनना? ये पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन क्रिटिक्स को वापस काउंटर करने के लिए क्या बोला? उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ डेब्रिस का ही नहीं है, बल्कि पूरे शिवालिक रिवर को ही कंप्रेस हो गया और बन गया क्या? ये उन्हें फिर वापस दे दिया जवाब। तो इसको मैं ये लिखा सबने, तो इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर लिखते, यहां तक सबने लिखा? क्लियर? कोई डाउट है? तो इन्होंने क्या कहा? 1000 सालों से रिवर्स बह रहे थे, कहां से? ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय से। फिर डिपॉजिट किया डेब्रिस कहां पर? शिवालिक रिवर पर, हिमालय नहीं, शिवालिक रिवर पर। फिर क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ दिस मटीरियल वाज कंप्रेस्ड एंड शिवालिक्स वेर फॉर्म्ड। समझ आया? लेकिन क्रिटिक्स जो हैं वो मत छोड़ेंगे,
वो मत छोड़ेंगे। जैसे आप मेरे खिलाफ नीचे बातें करते हो, है ना, ये अच्छी बात है। जब तक देखो, ये मेरी बात याद रखना, अगर आपके बारे में कोई बुरा नहीं बोलता है ना, तो फिर आप ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। आपके खिलाफ बोलने चाहिए, हमसाए, चाचा, चाचू, ये बोलने चाहिए। इसमें मज़ा है, अल्लाह की कसम मज़ा है इसमें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे बारे में क्यों बोलते हैं, ये क्या एक ज़िंदगी है, बाढ़ की ये ज़िंदगी है। सच में मैं सच कह रहा हूँ। क्रिटिक्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर डिब्रिस जमा हुआ फिर कंप्रेस हुआ, ये पॉसिबल है ही नहीं, इतना हाइट और इतना थिक वाला शिवालिक बन सकता है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सच अ ह्यूज माउंटेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड by cannot be formed out of this debris. नहीं बन सकता है इस डेब्रिस का, इस मटेरियल का तो बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो शिवालिक है, शिवालिक जो है वो क्या है, वो हाइट भी रखने वाला है और विड्थ भी रखने वाला है। इतनी विड्थ और इतनी हाइट डिब्रिस का नहीं बन सकता है, ठीक है ना। मतलब आपको 600 से लेकर 1500 मीटर की हाइट है। इस डिब्रिस का कंप्रेस होना और इतना बड़ा और इतना मोटा बनना ये पॉसिबल नहीं है। मगर इसको काउंटर उन्होंने क्या किया, काउंटर उन्होंने क्या किया, काउंटर ये था कि नहीं, ये सिर्फ डिब्रिस का ही नहीं है। Compression is not only of the debris material. Compression is debris plus whole Shivalik river, सब का बना। So compression जो है, compression is not only of what? Only of debris, but of whole Shivalik what? शिवालिक रिवर। ये सिर्फ डिब्रिस का ही नहीं हुआ है, बल्कि डिब्रिस प्लस शिवालिक रिवर को क्या हो गया, क्या हुआ? लिखा सबने, समझ आया सबको? कोई डाउट है इसमें? रब करूं? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो क्या इसमें दो पूछे हैं? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? आपका मुंह ना बिजी है, आपकी बात समझ नहीं आ रही है। नहीं, खाओ, ऐश करो, मगर आपने क्या बोला? ओह, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मुझे पता है कि ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये भी आप मॉडिफाई कर रहे हो। चलो चलो, लिख करेंगे अब, सबने लिखा? चलो। आई लव जोकिंग, तभी तो मेरी बीवी मेरे साथ बैठी है, वरना तो हाँ। समझ आया ना सबको? आई होप कि चाहे खुद चवन क्या गई, ये गई चवन क्या गई, बस क्या मसला है जी? एक बात मेरी याद रखना, जो मर्द हजरात यहाँ बैठे हुए हैं ना, मुझे एक हदीस याद आ गई। असल में आप अपनी बीवी के साथ कितना भी अच्छा करेंगे ना, कितना भी, जितना कर सके उतना करो। अगर 100 चीज़ें भी अच्छा करोगे ना, एक चीज़ अगर गलत होगी ना, तो वो गलत याद रखेगी। ये नेचर ही है इनका कि ये वही एक गलत बात याद रखी, और लास्ट में पता क्या बोलेगी, जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई ना, तब से मैंने कालापन देखा है और कुछ नहीं देखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट, ये था पहला कॉन्सेप्ट। आप बुरा ना माना, मैं आपके लिए भी हक में बोलता हूँ। अभी रुको 2 मिनट। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? आपने कभी नाम सुना है कोलिसीन?
जैसे कि आपने कभी क्लाउड्स के बारे में पढ़ा होगा, जब दो चीज़ें मर्ज हो जाती है, जब दो मॉलिक्यूल या दो आई वुड से एटम्स या दो कोई भी चीज़ जब मिक्स हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कोलिसिन होना, है ना। तो कोलिसिन यहाँ मैं लिखता हूँ, कोलिसिन, है ना, लिखो कोलिसिन ऑफ एल्यू, हाँ ऑफ, मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा ना, एल्यूवियल फेन्स, कोलिसिन ऑफ एल्यूवियल फेन्स। कोलिसिन का मतलब होता है, प्लीज पे द अटेंशन, कोलिसिन का मतलब क्या है? कोलिसिन का मतलब होता है मर्ज होना। क्लियर? कोलिसिन का मतलब क्या होता है? कोलिसिन का मतलब क्या होता है? मर्ज होना। या दो वाटर ड्रॉप्स मर्ज हो जाएंगे, या दो आइस क्रिस्टल्स मर्ज हो जाएंगे, या कोई भी दो चीज मर्ज हो जाएंगे ना, दो या दो से ज्यादा, उनको हम क्या कहते हैं? कोलिसिन। अब मर्ज क्या हो रहा है? वाटर नहीं, अब मर्ज क्या हो रहा है? फेन। व्हाट्स एल्यूवियल फेन्स? जब रिवर ऊपर बह रहा है ना, जब रिवर ऊपर से बह रहा है, वो नीचे क्या कर रहा है? वो नीचे मटेरियल को क्या कर रहा है? जमा कर रहा है। जब वो इस शेप का बनेगा ना, मैं नहीं कहता हूं डेल्टा, नहीं मैं डेल्टा की बात नहीं कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या कहता हूं? उसको मैं एल्यूवियल। असल में इसका असल में एंगल पर होता है। किसी का 5 डिग्री एंगल होता है, किसी का 15 डिग्री एंगल होता है। सो एंगल के आधार पर ये इनको हम फेन कहते हैं, ठीक है ना। असल में है क्या? ये मटेरियल का डिपॉजिट होना किस शेप में? इस एंगल की बुनियाद पर, उसको हम क्या कहते हैं? फेन। अब क्या हुआ? ये क्या कहते हैं, ये वाले लोग क्या कहते हैं? कहते हैं जब ग्रेटर हिमालय बना, जब मिडिल हिमालय बना, तो रिवर स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू व्हाट? शिवालिक रिवर, नॉट शिवालिक्स। शिवालिक मत बना, वो तो उनकी कहानी थी ना। उन्होंने कहा कि कैसे शिवालिक बना। अब ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि जब ग्रेटर हिमालय बना, मिडिल हिमालय बना, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब शिवालिक बना तो प्रॉब्लम हुई। इसलिए डिफरेंट व्यूज आ गए। तो क्या हुआ? ग्रेटर हिमालय से जब रिवर्स बहने लगे, उसके बाद मिडिल हिमालय से रिवर बहने लगी, तो कहाँ गई वो? फाइनली गई वो शिवालिक रिवर में। क्लियर? जब वो शिवालिक रिवर में जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एल्यूवियल फेन्स बनाई। तो हर जगह पर फेन्स बन गए। फेन्स इतने बड़े बन गए, इतने बड़े बन गए, दे स्टार्ट मर्जिंग विद अदर फेन्स। तो बन गया ये एक सिंगल बहुत ही बड़ा फेन। फिर क्या हुआ? फिर मूवमेंट ऑफ अर्थ की वजह से क्या हुआ? इस फेन को कंप्रेस हो गया, तो बन गया क्या? शिवालिक्स। तो बट ये है हाइपोथेसिस, वो भी थी हाइपोथेसिस। लेकिन लास्ट में हम पहुंचेंगे असली हुआ क्या था। असली हुआ क्या? तो ये लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स which were flowing from what? Greater Himalaya and Middle Himalaya। जो रिवर्स ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय से क्या कर रहे थे? फ्लो कर रहे थे। मेड फेन्स। व्हाट फेन्स? यहां लिखना ए, हाँ, एल्यूवाइल फेन्स in what river? शाबाश, in शिवालिक river, in शिवालिक river। every individual फेन, हर कोई, every individual फेन जो है merged with what? merged with other फेन, other फेन, thus formed a large फेन, thus formed a large फेन। Clear? thus formed what? large फेन। फिर क्या हुआ? due to what? due to movement of earth, this large फेन got compressed, है ना? क्या हुआ? This large फेन got compressed and Shivaliks were what? Shivaliks were formed। लिखो, Shivaliks were formed।
अच्छा, वही लो। क्रिटिक्स क्या बोलते हैं? सच ए ह्यूज माउंटेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड आउट ऑफ व्हाट? फैंस। सच a huge mountain cannot be formed out of what? Cannot be formed out of such fans. नहीं बना सकते हम ऐसा। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट उन्हें क्या बोला? आउट ऑफ these fans Shivaliks cannot achieve such a great height. Out of these fans हिमालयाज को इतनी बड़ी हाइट नहीं मिल सकती है। सॉरी, शिवालिक को इतनी हाइट नहीं मिल सकती है। शिवालिक को इतनी हाइट मिलना पॉसिबल नहीं है आउट ऑफ दीज फेन्स। ये भी था एक अपना उनका कॉन्सेप्ट, है ना। लिखा। चलिए आगे। जैसे मैं आपको ये समझाऊंगा यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हमारा ग्रेटर हिमालय है, ओके, देन वी हैव व्हाट? मिडिल हिमालयस। क्या हो रहा था? रिवर्स बह रहे थे। कहां गए रिवर्स? शिवालिक रिवर में, है ना। ये था शिवालिक रिवर। क्लियर? अब रिवर्स यहां से भी आ रहे थे, है ना। रिवर्स यहां से भी आ रहे थे, इधर से भी आ रहे थे, क्योंकि वी हैव एंटीसीडेंट रिवर्स। व्हाट आर एंटीसीडेंट? जो हिमालय को काट करके निकलती, वहां पढ़ेंगे आगे। तो क्या हो रहा था जब रिवर्स किस में जा रहे थे? शिवालिक्स में। दे मेड दीज फेन्स। तो इन रिवर्स ने क्या किया? ये फेन्स में एवरी सिंगल फेन बनाया ना इन रिवर्स ने। तो फिर क्या हुआ? ये फेन इतने बड़े बन गए कि ये आपस में क्या हो गए? ये आपस में मर्ज हो गए। तो मुझे बोलो ये कितना बड़ा फेन बना अब? हाँ, बहुत बड़ा फेन हुआ। फिर क्या हुआ? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इट गॉट कंप्रेस्ड एंड शिवालिक्स वेर फॉर्म्ड। लेकिन क्रिटिक्स नज़र में थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी हाइट, इतना बड़ा, इतना मोटा, इतना वाइड वाला शिवालिक ऐसा नहीं बन सकता है ड्यू टू दिस प्रोसेस। फैन कंप्रेस होना फिर इतना बड़ा ये बन जाएगा, ये कहाँ पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। समझ आया सबको? यू कैन मेक द डायग्राम, रेस्ट आई विल रब द बोर्ड। लिखो जल्दी। लिखा? चलें आगे। सुनिए ज़रा। चलिए फिर से ये डायग्राम। अब कितने पॉइंट्स हो गए? 2 हो गए ना।
थर्ड, सिल्टिंग ऑफ लेक्स। ये यही कहता है, थोड़ा बहुत फर्क है इसमें, यही कहता है यही कहता है कि जब ग्रेटर हिमालय बना, ये थर्ड हाइपोथेसिस, दे आर ऑल हाइपोथेसिस। सिल्टिंग ऑफ लेक्स का क्या मतलब होता है कि जब ग्रेटर हिमालय बना, उसके बाद मिडिल हिमालय बना, जब हिमालयस बन गए उसके बाद नीचे क्या रहा, एक छोटा सा रिवर रहा, दैट इज कॉल्ड व्हाट। क्या हुआ कि जब ये रिवर या चैनल जा रही थी, ऊपर से रिवर्स आने लगे, उन्होंने मटेरियल को डिफरेंट प्लेस पर डिपॉजिट किया। जैसे उन्होंने मटेरियल यहाँ पर डिपॉजिट किया, रिवर ब्लॉक हो गया। उन्होंने यहाँ पर डिपॉजिट मटेरियल किया, रिवर ब्लॉक हो गया। उन्होंने यहाँ पर मटेरियल डिपॉजिट किया, यहाँ पर मटेरियल डिपॉजिट किया, करते गए करते गए करते गए करते गए। तो मुझे ये बोलो, जो ये पहले रिवर था, क्या ये डिफरेंट लेक्स नहीं बन गए? अब देखो, ये नहीं है लेक, अब ये भी लेक है, 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 ये भी लेक है। क्लियर? अब जब ये लेक बन गए, रिवर्स ऊपर से कंटिन्यूसली आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मटेरियल को जमा किया किस में? अब इन्हीं लेक्स में। फिर क्या हुआ, यहाँ से मूवमेंट ऑफ द अर्थ होगी, फिर उसी मटेरियल को उन्होंने कंप्रेस किया, हाँ, लेक हो गया, कन्वर्ट इनटू व्हाट? शिवालिक्स। ये कौन कह रहे हैं? इज द हाइपोथेसिस। ये क्या लिख रहे हैं? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर हिमालय एंड मिडल हिमालय, after the formation of what? After the formation of what? Greater Himalaya and Middle Himalaya, rivers start flowing and debris got what? Collected in Shivalik river. Yes or no? In Shivalik river, this Shivalik river got converted into what? Into lake. ठीक है ना? क्या उन्होंने बोला कि ग्रेटर हिमालय जब बना और मिडिल हिमालय जब बना, फिर क्या हुआ? रिवर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दीज टू रेन्स एंड डेब्रिस गॉट कलेक्टेड इन शिवालिक रिवर. दिस शिवालिक रिवर गॉट कन्वर्ट इनटू लेक्स, नॉट लेक बट लेक्स. फिर क्या हुआ? रिवर्स नाउ filled these what? These lakes. फिर क्या हुआ? Due to what? Movement of earth. What happened? ये सारा जो लेक वाला बॉडी है, मिल्ट जो डिपॉजिट मटेरियल जो है, this got compression and the Shivalics came out. Yeah, Shivalics were formed due to movement of earth. This material and lakes got what? Got compression. इनको compression मिला and Shivalics were कहाँ? मैं पढ़ता हूँ. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय, रिवर्स दैट स्टार्ट फ्लोइंग एंड डेब्रिस गॉट व्हाट? कलेक्टेड इन शिवालिक रिवर. दिस शिवालिक रिवर गॉट कन्वर्टेड इनटू लेक. रिवर्स नाउ फिल्ड दीज लेक्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ. दिस मटेरियल एंड लेक्स गॉट व्हाट? कंप्रेस्ड एंड शिवालिक्स वर फॉर्म्ड. लिखा? नो? सबने लिखा? ऑलमोस्ट ऑल डन.
आ रहा है समझ में? दिस इज ऑल हाइपोथेसिस, बट अगर पूछा गया है तो हमें क्या करना है भाई, चाहे ये सच है या झूठ है, हमें आंसर लिखना है ना, आंसर लिखना है। लिखो जल्दी जल्दी। लिखा? चलो आगे। चलिए अब बात करते हैं, प्लीज पे द अटेंशन नाउ। अब बात करते हैं जो असली पॉइंट है, वो है फोर्थ पॉइंट, वो है टेक्टोनिक मूवमेंट। ये है असली चीज, पर टेक्टोनिक भी थोड़ा बहुत उन हाइपोथेसिस का थोड़ा थोड़ा पॉइंट लेता है। उसके बाद टेक्टोनिक भी बोलता है कि कैसे हिमालयस बन गए हैं, सॉरी वही ना हिमालयस यानी शिवालिक स्पेसिस बन गए, लास्ट वाला रेंज। ये कहता है, टेक्टोनिक मूवमेंट कहता है कि इट इज गुड, आई एक्सेप्ट इट, कि पहले ग्रेटर हिमालय बना, वो भी बना, मगर फिर बना मिडिल हिमालय, वो भी बना। जब ग्रेटर हिमालय बना, जब देखो जब पहला कोलिजन हुआ तो ग्रेटर हिमालय बना, उनको छोड़ के ना, ट्रांस हिमालय को छोड़ के। जब दूसरा कोलिजन हुआ तो क्या बन गया, मिडिल हिमालय। फिर क्या हुआ, जब ग्रेटर हिमालय बना, मिडिल हिमालय बना, फिर क्या हुआ, फिर रिवर्स जो हैं वो ड्रेन करने लगे इन हिमालयाज को और मटेरियल आया नीचे। क्या लाया, नीचे। सो मटेरियल जब नीचे कलेक्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से टेक्टोनिक हो गया। एक हुआ टेक्टोनिक प्लस हुआ कंप्रेशन उस मटेरियल का। ये सिर्फ कंप्रेशन ऑफ मटेरियल नहीं हुआ। अगर ये कंप्रेशन ऑफ मटेरियल ये भी कहता सिर्फ, तो फिर उन हाइपोथेसिस में और टेक्टोनिक मूवमेंट में क्या फर्क रहा? क्योंकि वो सारे हाइपोथेसिस क्या कह रहे थे, कंप्रेशन ऑफ एलुवियल फेन, कंप्रेशन ऑफ डेब्रिस, कंप्रेशन ऑफ लेक्स, वही कह रहा था ना। ये भी कह रहा है कंप्रेशन हुआ, लेकिन सिर्फ कंप्रेशन ही नहीं हुआ, बल्कि प्लेट्स का कोलिजन फिर से हुआ जहां पर फोल्डिंग हुई। एक फोल्डिंग भी हुई और कंप्रेशन भी हुआ मटेरियल का, दोनों चीजें हुई, कंप्रेशन भी हुआ प्लस फोल्डिंग भी हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगेन डायग्राम से, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, दिस इज द ग्रेटर हिमालय एंड दिस इज व्हाट, मिडिल हिमालय। ठीक है ना? क्या हुआ सुनो, इफ दिस इज ग्रेटर हिमालय, दिस इज व्हाट, मिडिल हिमालय, तो क्या हो रहा था, रिवर्स यहां से बहने लगी, यस और नो? तो मटेरियल यहां जमा हुआ है ना, मटेरियल जमा हुआ, मगर मटेरियल किसकी वजह से जमा हुआ? हाँ, रिवर्स की वजह से ना, जो ग्रेटर हिमालय से भी आ रहे थे और मिडिल हिमालय से भी आ रहे थे, शाबाश। तो यहां पर क्या हुआ, जमा, मटेरियल जमा हुआ। सो मटेरियल जब जमा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से फोल्डिंग हुई। एक होगी फोल्डिंग, एक हो गया कंप्रेशन भी। यानी एक तो हो गया इसका कंप्रेशन, इस वाले पार्ट का कंप्रेशन भी हुआ। कंप्रेशन किसकी वजह से हुआ? हाँ, बाय टेक्टोनिक फोर्सेस। सो जब प्लेट आया उसने क्या किया, एक तो कंप्रेस हुआ ही हुआ, उसमें कोई शक नहीं है, दूसरा फोल्डिंग भी होगी। सो सिर्फ ये कंप्रेशन नहीं है, ये कंप्रेशन भी है और फोल्डिंग भी। ये कौन कहता है? ये कहता है टेक्टोनिक मूवमेंट। और आज तक हम इसी बात को ही सही मानते हैं, और हम यही मानते हैं, पहले ग्रेटर हिमालय बना, उसके बाद मिडिल हिमालय बना। जब दोनों रेंज बन गए, फिर मटेरियल ड्रेन हुआ फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, नीचे हुआ जमा होने के बाद क्या हुआ, इस मटेरियल का कंप्रेस हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में कोलिजन भी हुआ प्लेट्स का, यानी फोल्डिंग हो गई। तो अब ये फोल्डिंग भी है और ये कंप्रेशन भी है, तो इसलिए क्या बन गया फिर बाद में, तो हम क्या लिखते हैं, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ग्रेटर हिमालय एंड मिडिल हिमालयाज, रिवर्स start flowing and debris was collected at the foothills.
रिवर्स ड्रेन कर रहे थे हजार सालों से, आज की बात नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रिवर्स फ्लो कर रहे थे। कितना मटेरियल जमा हो गया होगा, बहुत जमा। लेकिन फिर क्या हुआ, ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट्स दिस मटेरियल गॉट कंप्रेस्ड एंड द लैंड मास वाज फोल्डेड। दोनों हुआ था ना, एक नहीं हुआ था, सिर्फ कंप्रेस नहीं हुआ था। अगर ये कंप्रेस बोलता ना फिर शिवालिक ऐसा नहीं होता जैसे उनको क्रिटिसिज्म हो गया। तो ये क्या कहता है, ये कहता है मटेरियल was compressed and folding of landmass occurred due to what? Tectonic due to tectonic plates। तो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से कंप्रेशन हुआ, टेक्टोनिक की वजह से फोल्डिंग भी हो गई। उसके बाद क्या बन गया, उसके बाद इसको मैं रब करूं, इस वाले को, ये सब ने बनाया, ये वाला, ये सब ने बनाया। ओके, सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, रिवर स्टार्ट फ्लोइंग एंड डेब्रिस वाज कलेक्टेड एट द फुटहिल्स। फुटहिल्स ऑफ व्हाट? मिडिल हिमालय के नीचे। मटेरियल वाज कंप्रेस्ड एंड फोल्डिंग ऑफ लैंड मास ऑकर्ड ड्यू टू, एक कंप्रेशन भी हुआ और फोल्डिंग भी होगी, किसकी वजह से? टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। तो इसीलिए हम कहते हैं इसकी फॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू व्हाट। क्या मैंने, जब ग्रेटर हिमालय की बात चल रही थी, क्या मैंने कहा था पहले मटेरियल जमा हुआ? नो। जब मिडिल हिमालय बना क्या मैंने ये कहा कि मटेरियल जमा हुआ? नो। जब मैं शिवालिक की बात करता हूं पहले मैं कहता हूं मटेरियल जमा हो गया, उसके बाद कंप्रेशन हुआ, उसके बाद साथ में फोल्डिंग भी होगी, उसके बाद क्या बन गया? क्या मैं अब कंक्लूजन ये निकालूं, द फॉर्मेशन ऑफ, जो मैंने पहले पॉइंट लिखा था, द फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेटर हिमालय एज वेल एज मिडिल हिमालय, है ना? तो मैं यहाँ पर कंक्लूजन ये लिख सकता हूँ कि शिवालिक जो है, शिवालिक फॉर्मेशन जो है, शिवालिक फॉर्मेशन क्या है? शिवालिक फॉर्मेशन इज व्हाट? इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ग्रेटर हिमालय एंड मिडल हिमालय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले कंप्रेशन हो, सॉरी पहले डिपोजिशन हुआ, उसके बाद कंप्रेस हुआ और फोल्डिंग होगी, इसलिए ये अलग है किन से। ये डायग्राम बनाई, अब देखो इस मटेरियल का डिपोजिशन जब हुआ तो फिर क्या हुआ? तो फिर बन गए ना ये शिवालिक्स, है ना? फिर बन गया शिवालिक्स। अब रिवर्स यहां से भी बह रहे हैं। अब यहां पर क्या बन रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे। वो क्यों प्लेन बन रहा है, वहां पर क्यों नहीं कंप्रेशन हुआ, वहां पर क्यों नहीं और एक पहाड़ बन गया, वो हम आगे पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर? सबको समझ में आया? नाउ राइट ए क्वेश्चन, राइट ए क्वेश्चन। एक्सप्लेन, ये सबने लिखा, ये सबने लिखा है। एक्सप्लेन द टोपोग्राफिकल एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शिवालिक रेंज। एक्सप्लेन द टोपोग्राफिकल एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? शिवालिक रेंज। और इसको आप लिखो 150 प्लस व्हाट? प्लस डायग्राम, ठीक है ना? 150 वर्ड्स का क्वेश्चन लिखना।